संजय, आपका सेंस क्या कहता है, बीच बीच में जो आप सर्वेज भी करते हैं, ये जन कल्याण और देखिए वेलफेयरिज्म, वी आर अ वेलफेयर स्टेट, ये सरकार की जिम्मेदारियां बुनियादी जरूरतें पूरा करना। अब इसमें जन कल्याण क्या है, फ्री क्या है, क्या ये परिभाषा देगा कौन, उससे बहुत आगे निकल गई है बात। और ये दरअसल अब मुद्दों का एक खांचा खिंचता दिखाई दे रहा है। संदीप, आपने कहा क्या ये उन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गई है। मैं मानता हूं कि ये चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं, लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाके देखने की कोशिश करता हूं कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और क्यों आज पार्टियां, जिसको आप फ्रीबीज कह लें, जन कल्याण के नाम से कह लें, लेकिन फ्री मुफ्त चीज़ें लोगों को दी जा रही है। आज से 15-20 साल पहले अगर सड़क, बिजली, पानी ये उपलब्ध करा दिया जाता था तो लोगों को लगता था कि सरकार ने बड़ा बढ़िया काम किया। अब हमारे पास अच्छी सड़क है, बिजली 24 घंटे आ रही है, पानी मिल रहा है और तमाम सुविधाएं हैं, सड़क, अस्पताल भी हैं, स्कूल भी थोड़े अच्छे हो गए। लेकिन पिछले कई सालों से ये देखने को मिल रहा है कि जनता को ये लगता है कि ये चीज़ें तो सरकार को करनी ही चाहिए। अगर सरकार ने सड़क अच्छी बनाई है, सरकार ने अगर स्कूल की सुविधा प्रदान की है और सरकार ने ऐसी तमाम सुविधाएं दी हैं जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन्हें लगता है ये तो हमारा हक है। हमने इस सरकार को इसी के लिए चुना कि सरकार को ये सारी चीज़ें करनी है। सरकार को लगने लगा, चाहे जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी की सरकार हो, सबको ये लगने लगा कि अब लोग इसे अपना हक समझते हैं और लोगों को लगता है कि ये उनका हक है। सरकार को ये इन चीज़ों को उपलब्ध कराना तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है, बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है। इससे वोट मिलना कम होने लगा। अगर आपने सड़क बना दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि लोग आपके पक्ष में वोट डालेंगे। ये नई चीज़ उसके आगे निकल के आनी शुरू हुई और ये हुआ कि बिजली तो उपलब्ध कराई थी हमने, सड़क उपलब्ध कराई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराया, लेकिन अब उससे 2 कदम और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिजली भी मुफ्त होगी, पीने का पानी भी मुफ्त होगा और सड़क पर जो चल रही है बसें, उसमें महिलाओं के लिए यात्रा भी मुफ्त होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन है उसका, जो वेलफेयर पॉलिटिक्स जो होनी चाहिए। वेलफेयरिज्म सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन इसका एक्सटेंशन है और ये एक्सटेंशन जिस रास्ते पे जा रहा है, शायद वो देश की राजनीति और इकोनॉमी के लिए तो मुझे सही दिखाई किसी भी एंगल से पड़ता नहीं है। और बीजेपी की लक्ष्मण रेखा खींचना, देखो बीजेपी ने एक लाभार्थी जाति बनाई थी। ये 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा है 81 करोड़ 35 लाख लोगों को, या किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए दी जा रही है, 27 रुपए प्रति किसान की डेली की आय है, वो बात अलहदा हो जाती है। या उज्ज्वला स्कीम में पहले फ्री के सिलेंडर दिए जाते थे, अब वो तो नहीं दिए जा रहे, पर फ्री का चूल्हा तो दिया जा रहा है। तो वो काम वो बीजेपी भी कर रही है। अब कांग्रेस और विपक्ष ने कहा कि आप ये देते हो, लाओ हम आपसे और आगे चलते हैं। तो ये खेल कंपेटिटिव होता जाएगा क्या, या बीजेपी की जो ये लक्ष्मण रेखा है वो उस पर कायम रहेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता संदीप कि बीजेपी की जो लक्ष्मण रेखा है, बीजेपी उस पर कायम रहेगी। ये कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता जाएगा। आज से 10 साल पहले जब 2015 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, या उसके बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और इन सब चीज़ों का जिक्र होना शुरू हुआ। और अब आप देखें अलग अलग राज्यों में, चाहे वो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, और अगर हम राजस्थान की बात करें वहाँ कांग्रेस की सरकार है, सदर्न स्टेट्स में जाएं वहाँ पे भी कमोबेश यही रिवाज है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, आपका जो सवाल है क्या बीजेपी जो लक्ष्मण रेखा खींच रही है, बीजेपी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेगी या एक मोरल प्रेशर बनाएगी दूसरी पार्टियों पे? मुझे नहीं लगता। बीजेपी भी उस लक्ष्मण रेखा को पार करेगी और कई मायने में कर रही है। आप तमाम घोषणाओं को देखें मध्य प्रदेश में, ये घोषणाएं क्या हैं? फ्रीबीज ही तो हैं एक तरह से। उसको आप पैकेजिंग दूसरे तरह से कर दें तो तमाम पार्टियां ये कर रही हैं। कॉम्पिटिटिवनेस आने वाले समय में बढ़ने वाला है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे 2024 के लोकसभा के चुनाव हो, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। इस पर रोक लगता हुआ मुझे 2024 तक तो कोई आसार दिखाई नहीं पड़ता। तो ये लड़ाई अब ये बताने में होगी विकास पाठक, आप